हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आवेदन जो करने का शुरुआत जो है वो 21 तारीख से हो रहा है। ठीक है, 21 तारीख से हो रहा है और अंतिम तिथि जो है वो 20 तारीख है, अगला महीना में है। ठीक है, 20 अगस्त को है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियली नोटिस है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कि कितने वैकेंसी है और फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आगे जो बता रहा है ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा लेवल 3 पर होगा। ठीक है, जिसका वेतन होगा 21,700 से लेकर 69,100। ठीक है, इसके बीच में होगा, इसका वेतन रहेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी के बात की जाए तो टोटल जो सीटें हैं इसमें 4361 है, 4361 इसमें दिया गया है। ठीक है, और हम देखते हैं अब आरक्षण कोटि में देखते हैं। ठीक है, कितना किसको आरक्षण मिला है इसमें, तो देखा जाए यहाँ पे जो जनरल का बात कर रहा है दोस्तों, इसमें एक बता रहा है। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है, 1772। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक कोट है। ठीक है, आरक्षण कोटि कोड है। ठीक है, और ये पदों की संख्या इतनी है, और महिलाएं में देखा जाए तो 620 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 436 पद खाली है, और कितना महिलाओं के लिए 153 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित FFW के लिए 36 आरक्षण। ठीक, यहाँ पे ये भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं है। और अगला देखिए, अनुसूचित जाति SC के लिए है 632, और महिलाओं के लिए है 221। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी ST के लिए है 24 वैकेंसी है, और ये क्या है, 8 है महिलाओं के लिए। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC। ठीक है, EBC के लिए बहुत है, यहाँ पे 757, और महिलाओं के लिए 265 है। पिछड़ा वर्ग BC के लिए है। ठीक है, जिसमें बता रहा है कि ट्रांसजेंडर सहित। ठीक है, तो इसके लिए कितना है, 492, और 172 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के BCW के लिए जो दिया गया है पदों की संख्या कितनी है, 248 महिलाओं में नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल कितनी है सीटें यहाँ पे खाली, इसमें 4361। ठीक है, टोटल है 4361। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला इसमें क्या बता रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए शारीरिक मापदंड क्या है। ठीक है, यानी कि मेडिकल के लिए क्या क्या इसमें लगेगा। ठीक है, कितना क्या है नहीं है ये बता रहा है। कह रहा है कि चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ भारतीय ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। ठीक है, अब बता रहा है कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना बता रहा है, 165 सेंटीमीटर, और न्यूनतम कितना कह रहा है कि सीना के बारे में कह रहा है, ये हाइट के बारे में पूछा है। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और सीना जो होगा 81 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसमें बता रहा है कि न्यूनतम बिना फुलाए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर का छूट है, और इसमें 81 सेंटीमीटर, और ये 86 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिला है, और बिना फुलाए सीना जो है इसमें कितना मिला है, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला है कि भारतीय मूल्य की गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशक्त पुलिस 1 गोरखा बटालियन के लिए कितना होगा, 160, 79 सेंटीमीटर क्या है, सीना है, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 84 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाकर है। ठीक है, सीना फुलाने के बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए फुलाने के बाद जो है, पहले सबसे ये देख लेंगे, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है,
और इसका सीना के बारे में लागू नहीं किया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि फुलाने के बाद, यहाँ देखिए क्या करा, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 मतलब 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, फुलाने के बाद कह रहा है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पे वज़न के बारे में भी बात कर रहा है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ ट्रांसजेंडर के लिए एक नोट है, नोट दिया गया है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो ट्रांसजेंडर का जो शारीरिक जो बताया गया है मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो क्राइटेरिया जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अगला कह रहा है कि शैक्षणिक अर्हता। ठीक है, कह रहा है कि इसमें इसके लिए क्या चाहिए, मतलब शिक्षा हमारा कितना होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि चालक सिपाही के मूलभूत पद भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास का समक्ष अनिवार्य होगा। कह रहा है कि आपका 10+2 बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, अगला कह रहा है क्या, मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति। कह रहा है कि अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन LMB भारी मोटर वाहन चलाने के समक्ष प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। कह रहा है कि अगर मतलब जब जॉब लगेगी उसके 1 महीना पहले का मतलब ये जो आज से जो मतलब जारी किया गया है, अभी से लेके हम 1 महीना पहले तक हम ये बताएंगे कि हमारा 1 वर्ष का मोटर वाहन चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा क्या है इसकी, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक है, जो हमारा सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अनुसार चेक किया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 नंबर क्या है, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। ठीक है, जनरल के लिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए है कम से कम 20 और अधिकतम 27 वर्ष है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं की न्यूनतम जो उम्र है वो 20 और अधिकतम 28। ठीक है, अगला है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर कोटि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आगे क्या बता रहा है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जा सकती है। ठीक है, अगला है कि बता रहा है कि ये दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। कह रहा है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार से प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक, आगे करके आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपके आवेदन पत्र में जो आरक्षण का दावा आप नहीं अगर कर रहे हैं तो उसका आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही दे होगा। ये जो आरक्षण की बात कहा जा रहा है तो ये बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके ही लिए ही होगा। ठीक है, कि आरक्षण कोटि जो आरक्षण में आते हैं उनका देखिए बता रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो है, ठीक है, उसके लिए कोड क्या रहेंगे। ठीक है, आरक्षण कोटि के लिए जब आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें कोटि कोड पूछेगा। ठीक है, तो उसमें कोटि कोड के लिए आरक्षण में कि शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति उसके लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सटर्नल यानी बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, EBC उसके लिए 4 है, और पिछड़ा वर्ग यानी BC 5 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 7 है। ठीक है, ये कोड आपको याद करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे की देखिए जो ये वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर
ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो आप लोग 21 तारीख से अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 21 तारीख से हो रही है, ठीक। और ये 20 अगले महीने में 20 अगस्त को मतलब क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए उम्मीदवारों को दौड़ के लिए क्या कह रहा है कि इसमें दौड़ भी है, ठीक है। सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में करना है, ठीक है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में करना है, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारा बताया गया, यहाँ पे ऊंचाई कूदने का है, ठीक है, कूदने का है। पुरुष उम्मीदवार के लिए जो है कह रहा है कि न्यूनतम 3 फीट 6 इंच होना चाहिए, ठीक है, कूद में, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि न्यूनतम 10 फीट लंबी कूद में, ऊंचाई कूद में 3 फीट 6 इंच होना चाहिए, और लंबी कूद में यानी लंबाई में 10 फीट होना चाहिए, और गोला फेंकने में 14 फीट होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्या है, ऊंचाई में न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच होनी चाहिए, लंबी कूद न्यूनतम 7 फीट होनी चाहिए, और गोला फेंकने में 8 फीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट एक दे रहा है कि अभी ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है। जो महिला के लिए बताया गया वो ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। अगला है, अब हम आगे देखेंगे, ये आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए गियर बदलने का भी बात कर रहा है, ठीक है, गियर के बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ऑप्शन डी है कि उपयुक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक 40 होंगे, ठीक है। यहाँ 1 मिनट तक समय है, गियर परिवर्तन 3 गियर होना चाहिए, ठीक है, 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक 5 गियर बदलने में आपको 32 अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर बदलने में 24, और 2 मिनट में इतना कितना 16, 5 गियर, ठीक है, 16 पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों ये थे टोटल, आप लोग को मैं बता दिया हूँ। आप लोग जाइए वेबसाइट पर, आज नहीं मतलब 21 तारीख से जो फॉर्म फिलअप होगा, आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए, और एक सुनहरा मौका मिला है, आप लोग इसमें जॉब लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना बताने के लिए धन्यवाद। आप लोगों